बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉजिटिव रिपोर्टिंग की एक नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान। नाज़रीन, जब जज्बा आज़ादी ज़ाती ख्वाहिशात पर हावी हो जाए तो तारीख ऐसे किरदार तख्लीक करती है जो आने वाली नस्लों के लिए मशाले राह बन जाते हैं। ऐसा ये किरदार पोलैंड की बहादुर, ज़हीन और बावकार खातून मारिया विलेविस्का का है। वो न सिर्फ हुस्न जमाल की पैकर थी बल्कि सियासी बसीरत, कौमी गैरत और कुर्बानी का बेमिसाल इस्तिआरा भी थी। ये खातून उस वक्त के सबसे ताकतवर हुक्मरान नेपोलियन बोनापार्ट के करीब सिर्फ इस नियत से गई कि अपने वतन पोलैंड को गुलामी की जंजीरों से आजाद करवा सके। नाज़रीन, 18वीं सदी के आखिर में पोलैंड तीन बड़ी ताकतों रूस, ऑस्ट्रिया और प्रोशिया के दरमियान बढ़ चुका था। वो एक मजलूम कौम थी जो बार बार बगावत करती, कुचली जाती और फिर से उठ खड़ी होती। ऐसे में पोलैंड के अवाम को एक उम्मीद की किरण फ्रांस के शहनशाह नेपोलियन में दिखाई दी, जो इस वक्त यूरोप के सियासी नक्शे को बदल रहा था। फ्रांसीसी इनकलाब के बाद नेपोलियन की शख्सियत एक फातेह, एक मुस्लिह और बाजों के लिए एक देवता जैसी बन चुकी थी। नाज़रीन, मारिया विलेविस्का ने नेपोलियन से पहली बार एक तकरीब में मुलाकात की। नेपोलियन इसके हुस्न और वकार से मुतासिर हुए बगैर ना रह सका, लेकिन मारिया के इस ताल्लुक में अपनी जात का नहीं, अपने वतन का मफाद अजीज था। उसने जानबूझकर नेपोलियन की कुर्बत इख्तियार की, दिल जीता और फिर एक ऐसा रिश्ता कायम किया जो नेपोलियन को सिर्फ जाती तौर पर नहीं बल्कि सियासी तौर पर भी मुतासिर करने लगा। मारिया ने नेपोलियन से पोलैंड की आज़ादी की बात की। इसने नेपोलियन पर यह वाज़ेह कर दिया कि अगर वो वाकई इसे चाहता है तो इसे पोलैंड को आजाद कराना होगा। नाज़रीन, इस मुतालबे ने नेपोलियन को एक नई सोच दी। उसने वारसा का ग्रैंड डिवेक्टम यानी नवाबी रियासत कायम किया, जो मुकम्मल आजादी तो ना सही मगर पोलिश कौम के लिए एक उम्मीद जरूर थी। नाज़रीन, ये सब मारिया की सियासी हिकमत, हौसले और कुर्बानी का नतीजा था। मारिया का नेपोलियन से एक बेटा भी हुआ, लेकिन वक्त गुजरने के साथ नेपोलियन ने सियासी मफादात की खातिर ऑस्ट्रिया की शहजादी से शादी कर ली। इस मौका पर मारिया खामोशी से पीछे हट गई, बगैर कोई शोर किए। इसका मिशन जाती ताल्लुकात निभाना नहीं बल्कि कौमी मकसद हासिल करना था, और जब मकसद हासिल हो गया वो वकार से अलग हो गई। नाज़रीन, तारीख में ऐसी औरतें कम होती हैं जो अपनी जात, इज्जत, जज्बात और यहाँ तक के मां बनने जैसा नाजुक रिश्ता भी कौमी मफाद के लिए कुर्बान कर देती हैं। मारिया ने यह सिखाया कि औरत कमजोर नहीं, वो अगर चाहे तो नेपोलियन जैसे फातेह को भी अपने नजरिए का कायल कर सकती है। इसकी कुर्बानी न सिर्फ पोलैंड बल्कि दुनिया भर की खवातीन के लिए एक पैगाम है कि किरदार, नियत और कौमी जज्बा हो तो कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं। नाज़रीन, मारिया विलाविस्की का नाम आज भी पोलैंड में एहतराम से लिया जाता है। अगरचे वो एक गैर रस्मी सफीर के तौर पर नेपोलियन के दरबार में गई, मगर इसने जो काम किया वो कई रस्मी सफीरों से बड़ा और मुअस्सिर था। नाज़रीन, आज के दौर में जब अक्सर रिश्ते मफादात पर मबनी होते हैं, मारिया की कुर्बानी एक मिसाल है कि कौम परस्ती का जज्बा जाती मफाद से बुलंद होता है। नाज़रीन, आपको मारिया विलाविस्की की कहानी कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अगले व्लॉग तक अल्लाह हाफ़िज़।